खबर कश्मीर से। कश्मीर के बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी की आतंकियों ने उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी जब वे एक मस्जिद में अजान दे रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। मीर सीढ़ी इलाके के गढ़मुल्ला में मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर सुबह की अजान दे रहे थे। उसी समय आतंकियों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। गोली लगते ही वे गिर पड़े और जान बंद हो गई। घायल मीर को बारामूला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मीर के छोटे भाई अब्दुल करीम ने बताया कि वे सो रहे थे। अजान की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। अचानक अजान बंद हुई और कुछ आवाजें आने लगी। मीर खानदान को पेश मोहम्मद शफी मीर जो मेरा कजिन था, सुबह सवेरे हर रोज ये अजान देता था मस्जिद में जाके। आज भी तवक्का के मुताबिक वो 6:05 मस्जिद में दाखिल हो गए, अजान देने लगे। तो मैं घर में बैठा था, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा था इस दौरान। तो जब अजान शुरू हो गई तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया, तो कुरान इस अजान का जवाब देने लगा। इसी तरह से अजान चलते चलते अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के दूसरा इसने कलमा अदा नहीं किया। जबकि इसी दौरान मैंने ड्रम की आवाज सुनी, एक बड़ी भारी फायर की आवाज, वो भारी आवाज थी। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया तो अजान खत्म हो गई। इसके आगे अजान नहीं हुई। तो मैंने कुरान शरीफ को बंद किया। मेरे जहन में ये सोच आ गई कि मुझे लगता है शफी साहब को कोई चक्कर आ गया तो गिर गए, इसकी आवाज़ आ गई। तो इसी सोच में मैंने ये भी सोच लिया कि मेरे घर तक ये आवाज़ नहीं आ सकती गिरने की। तो 4-5 मिनट मैंने वेट किया। इसी अवस्था में मेरी बच्ची जो ऊपर वाली मंजिल में सोई थी दौड़ के आई। उसने मुझे कहा, पापा आप बैठे हो, शफी अंकल मर गए। मैंने कहा कैसे हुआ? तो मुझे जहन में आया कि कुछ हुआ है। मैं फौरन दौड़ के आया तो यहाँ मेरा भांजा है मोहम्मद इकबाल मीर, तो मैंने उसको बुलाया। उन्होंने कहा वो शफी अंकल के साथ बारामूला गए हैं। तो तब पता चला बारामूला से हमें मैसेज आ गई कि इनको गोलियां लगी है। ये पता नहीं है हमें कि गोली कहाँ से आई, कहाँ से। जब हम मौके वारदात पर पहुंचे तो हमने देखा जो यहाँ पर हमारी माइक लगी अजान के लिए, उसके पीछे एक खिड़की है। कोई खिड़की का शीशा पूरा थोड़ा टूट चुका था और उसके वो छींटे मस्जिद में गिरे थे सारे। तो हमें लगा अगर शफी साहब पीछे गिर जाते चक्कर आके तो ये जो कंधे शीशे के साथ टकराते थे, शीशा बाहर आता। लेकिन शीशा बाहर, कोई शीशे का एक तिनका भी बाहर नहीं था, सारे तिनके मस्जिद के अंदर थे। तो कुछ खून अंदर देखा मस्जिद में हमें पड़ा हुआ। इसी तरह से फिर हमें मैसेज आ गई शफी साहब को गोलियां लगी है 4। अजान के वक्त मैं अजान सुन रहा था, मैं सोया था तो लेकिन अजान सुन रहा था। उसके बाद जब उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो फायर की आवाज़ हो गई। मैं समझा, क्योंकि हमारी माइक ख़राब थी, मैं समझा शायद क्योंकि मैं ही ठीक करता था, मैं समझा मत माइक ख़राब हो गई या उसका मत या कुछ फट गया, उसी की आवाज़ आ गई। हमने बस सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद मेरी बहू ने खिड़की से, क्योंकि हम नमाज़ पढ़ने के लिए उठ रहे थे, मेरी बहू ने कहा कि उधर रोने की आवाज़ आ रही है। बाद में हम गए वहाँ पर तो उधर मेरा भाई ये रोज अजान देता था। रोज अजान, इतवार के रोज आते हैं। ये पुलिस डिपार्टमेंट में एसएसपी थे, मैं उसका छोटा भाई हूँ। तो रिटायरमेंट कब ली थी? 2012 में। 2012 में। तो आज ये घर पे ही था या घर में ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।